हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मौक़े हक़ में कामयाबी अल्लाह की नुसरत से हासिल हुई। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे पर आवाज़ उठाना सबकी जिम्मेदारी। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलते हैं। शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार। और इलेक्शन से पहले इस्लाहात चाहते हैं ताकि किसी वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और वज़ीर आज़म पर सेलेक्टेड का इल्ज़ाम न लगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हमने भारत को जंग में शिकस्त दी, दुश्मन दोबारा मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज़ उठाना सबकी जिम्मेदारी। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलते हैं। शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। शहबाज शरीफ का सवाल। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, फौज के जवानों ने अपने बच्चे यतीम करके करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाया। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मार्के हक में कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जादू टूने से नहीं, मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। कर्ज वापस करेंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की जरूरत है। मुल्क में अमन व इत्तेहाद की फजा कायम करना होगी। इलेक्शंस आने से पहले तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए, हुकूमत के सियासी जमातों को और अपोजिशन के सियासी जमातों को, ताकि जब इलेक्शंस वाकई हो तो किसी पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला है या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। चाहते हैं इलेक्शन से पहले इस्लाहात हों ताकि किसी भी वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और वज़ीर आज़म पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम न लगे। पीपल्स पार्टी को जो मर्जी कहें लेकिन फॉर्म 47 वाला इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खुशी होगी मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। बिलावल भुट्टो की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खतरनाक हालात से गुजर रहा है। हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारतीय हार दुनिया भर में तस्लीम की गई। अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली आंख से नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान की आवाम को तेश न दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आईन कानून के मुताबिक ना हो। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है। इलेक्शन के बाद से मजालिम ढाए जा रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, होश के नाखुन लें। जोर जबरदस्ती और ताकत से कुछ हासिल नहीं होगा। फायदा तीसरी कुव्वत को होगा। बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। कहा, हम माइनस हो गए तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। हालात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली का किरदार काबिले तारीफ रहा है, मगर मजीद इक़दामात की जरूरत है। जिन चीज़ों पर फख्र होना चाहिए, उनके खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। ये सियासत वगैरह रह जाएगी। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ। स्पीकर की ओपोजिशन को मुज़ाकरात का फिर रास्ता बनाने की तजवीज़। कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, बैठकर ही बात हो सकती है। ओपोजिशन मेरे पास आई तो हुकूमत को सामने बिठा दूंगा। मुसल्लह अफवाज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ बातें बर्दाश्त नहीं। फौज की वजह से पाकिस्तान की इज्जत इस सतह पर आ गई जो पहले कभी नहीं थी। ऐसे इदारे पर उंगली उठाना बाइस शर्म है। फिर एक शरारत की गई पीटीआई के एक रुकन की जानिब से, और अब वो शरारत जो थी वो एक मिली भगत का नतीजा थी, जिसे कि कहा जाता है मुका का नतीजा थी। ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद कहीं से इशारा हुआ। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा। शाजिया मरी कहती हैं, पीटीआई ने मुका करके शरारत की। कहीं से इशारा हुआ होगा। हम इत्तेहादी हैं। हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर से मंसूब करने का हुकूमत ने वादा किया था। लगता है अब तक इनके दिल से बेनज़ीर भुट्टो के लिए बुग़्ज़ नहीं गया। शर्म आनी चाहिए।
आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी कायम मकाम स्पीकर के रवैये को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निजाम का मजाक है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम जो है ये पहली दफा पॉइंट आउट नहीं हुआ, इसके अलावा किसी तरह की कोई और बात नहीं है। तो ये नहीं है कि कोई एजेंडा अगर आज था और आज इजलास में नहीं आया तो अगले इजलास में नहीं आएगा। कोरम की निशानदही मामूल की बात है, ऐसा होता रहता है, जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया गया। हुकूमत की वजाहत। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, इजलास तो होते रहेंगे, एजेंडा दोबारा आ जाएगा। माजी में भी पीपल्स पार्टी के साथ गलतफहमी रही जिसे कंट्रोल कर लिया गया। सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश है मुईशत को बेहतरीन किया जाए, मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। नवाज शरीफ के सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से गुफ्तगू। मुलाकात में डेरा गाजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दूर दराज के शहरियों को मसाइल से निजात दिलाने के लिए मजीद सूबे बनाना होंगे। तासुब की ऐनक को उतार कर अवामी मुश्किलात हल करने के बारे में सोचना होगा। दिल बड़ा करें, यह कदम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए संग मील साबित होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, नए सूबे बनने का फायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी पार्टियों को भी होगा। अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़राए आला नामजद कर सकती है। इसी तरह पंजाब में भी हुक्मरान पार्टी 3 से 4 मजीद सूबे तश्कील दे सकती है। 2021 को कोविड कॉर्पस बुला रहे हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी की गलतफहमी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे, ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। गवर्नर राज लगाने पर कोई गलत फहमी में न रहे, आइन और कानून में रहकर जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे, डरेंगे न खौफ खाएंगे। असद कैसर का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार। सख्त मज़ाहमत का इंदिया। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। बानी PTI को साजिश से हुकूमत में लाया गया। दौरे इक़्तिदार में जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, बिल पास करवाने के लिए भी इदारों से मदद मांगते थे। खुदारा सियासत करें, नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश न करें। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। जिद्दोजहद एक शख्स के लिए है, कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकले। कुछ लोग बयानियां बनाकर अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते मुल्क के हालात मुस्तहकम हो। जो ट्वीट आया वो ज़हनी मरीज का नहीं तो किसका है? ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सामने लाने का मुतालबा। कहा, आस्तीन के सांप दुश्मन के साथ मिलकर घिनौनी मुहिम चला रहे हैं। कौम मुल्क दुश्मन अनासिर को पहचाने, अब कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। मुनज़्ज़ा हसन का कहना था, नफरत और इंतशार की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। पॉलिसी पर बात करें, मुल्क दुश्मन एजेंडे पर नहीं। खवातीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के बजाय यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोले हमने। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे हमारी बच्चियों के लिए खुले हैं। हम उनको लॉ के स्टूडेंट्स बना रहे हैं। आप लॉ स्टूडेंट्स को खुद कुछ जैकेट्स पहना रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो सोसाइटी आगे जाएगी। हम बच्चियों को कानून का तालिब इल्म बना रहे हैं और ये खुद कुछ जैकेट्स पहना रहे हैं। ख़वातीन के लिए दहशतगर्दी के बजाय यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोले। सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलोच कौम को सोचना चाहिए, लहासिल जंग का अंजाम रियासत की फतह में है। बलूचिस्तान हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा। वज़ीर आला ने ग्रीन और पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान की बल्दियाती इलेक्शन मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। लाहौर में बसान 6 से 8 फरवरी को मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। पतंग साजी और पतंग फरोशी के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। खिलाफवर्जी पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, दुनिया भर में पतंगबाजी होती है मगर सेफ्टी बहुत जरूरी है। पंजाब भर में अब होगी यकसा तरक्की। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत एक साथ 19 दिसंबर से होगी। तकमील के लिए 30 जून तक डेडलाइन मुकर्रर। सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कों के मंसूबे शामिल। लागत 304 अरब आएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 ख्वातीन का कत्ल। बाप बेटे ने कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस को बताया मौशी हालात इंतहाई खराब थे। सबने खुदकुशी का प्लान बनाया। जेब में एक खत जनाजों और तदफीन से मुतालिक था और दूसरा जायदाद से मुतालिक वसीयत। कराची में खूनी टैंकर एक और जान ले गया। K4 चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से तालिब इल्म जा बहक। ड्राइवर मौका से फरार। अहले इलाका मुश्तइल। टैंकर को आग लगा दी। जंग से बदहाल गजा को एक और इम्तिहान का सामना। समंदरी तूफान बायरन साहिल से टकरा गया। गजा में मूसलाधार बारिश। खैमों में मुकीम लाखों फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद 2 दिन बारिशें जारी रहने का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सऊदी अरब के कई इलाकों में वक्फे से बरसात। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। जुनूबी सहराई इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। तबूक के सयाहती मकामात पर शहरियों का रश। UAE का वीजा कानून में मजीद सख्ती का फैसला। रिहायशी दस्तावेजात में रद्दबदल संगीन जुर्म करार। 10 बरस कैद और 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। विजिट वीजा होल्डर को काम देने पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशिया कप में शिरकत के लिए दुबई चली गई। इवेंट 12 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में शामिल। कौमी टीम का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। खिलाड़ियों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। मेंटोर सरफराज पुरुमीद। वनडे बैटर्स में विराट कोहली की 2 दर्जे तरक्की। दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में स्पिनर इब्रार अहमद की 9वीं पोजीशन बरकरार। T20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान टॉप 5 में शामिल। बॉलर्स में स्पिनर इब्रार अहमद की 4थी, मोहम्मद नवाज की 11वीं पोजीशन। और माजूरी मजबूरी नहीं, अब वक्त है आगे बढ़ने का। पहली वज़ीर आला पंजाब स्पेशल गेम्स का आगाज। शानदार आतिशबाजी। इवेंट में 11 से ज़ायद खेल होंगे। स्पेशल एथलीट्स नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म।